हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या करें, एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है, आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है, जो दृश्य भाग, परावैंगनी भाग और अवरक्त भाग में आता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। फिर सुनिएगा, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं परावैंगनी भाग, अल्ट्रावायलेट पार्ट्स में, विजिबल साइट दृश्य भाग में और इंफ्रारेड लाइट अवरक्त भाग में आता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में सबसे पहले वामर महोदय ने बतलाया था, जिसे उन्होंने एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल इत्यादि से सूचित किया था। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इस तरह से देखिए आप, हाइड्रोजन पे जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं परावैंगनी भाग, दृश्य भाग, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 5 प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहला हो गया आपका लाइमन श्रेणी। देखिए, यहां से जंप करेगा तो यहां से एक में आया, इससे के बाद यहां से लाएंगे दूसरा पर से, फिर इसको तीसरा पर से लाएंगे, फिर इसको चौथा पर से लाएंगे, फिर इसको पांचवा पर से लाएंगे। इसी तरह से आगे से आते जाएगा। तो यह हो गया आपका लाइमन श्रेणी, लाइमन सीरीज हो गया आपका, लाइमन श्रेणी हो गया। उसके बाद बामर श्रेणी 2 से शुरू होता है। देखिए, लाइमन श्रेणी को बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है, उसे लाइमन सीरीज के नाम से जाना जाता है। और लाइमन सीरीज जो होता है वह अल्ट्रावायलेट परावैंगनी भाग में आता है। याद रखिएगा, परावैंगनी भाग में आता है। लाइमन श्रेणी जो है परावैंगनी भाग में आता है। आपको एग्जाम में दे देगा कि लाइमन श्रेणी किस भाग में आता है, तो आपको बोलना है परावैंगनी भाग, अल्ट्रावायलेट में आएगा। तो जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तो वह लाइमन सीरीज कहलाता है, जो परावैंगनी भाग में आता है। और इसको याद रखने का, अल्ट्रावायलेट वैंगनी में आता है। और इसका जो वेवलेंथ निकलेगा लाइमन श्रेणी का, लाइमन सीरीज का जो है वेवलेंथ जो होगा, इसका तरंगदैर्घ्य जो होगा, वेवलेंथ जो होगा, तरंगदैर्घ्य होगा, ये फार्मूला पर निकलेगा 1/r1 के स्क्वायर, 1/n1 के स्क्वायर माइनस 1/n2 के स्क्वायर। इसी पर निकलेगा। लाइमन श्रेणी देखिएगा कि जब जंप कर रहा है तो प्रथम में आ रहा है, तो जब प्रथम में आ रहा है तो 1/, इसका लैम्डा बराबर होगा r, रीड वर्ग नियतांक होता है। जब प्रथम में जंप किया तो यहां जब लिखेगा तो 1 के स्क्वायर, और जब 1 लिखेगा तो जो यहां शुरू होगा वो 2 से शुरू होगा, यानी 1/2 स्क्वायर होगा, यानी n स्क्वायर होगा। यहां n लिख दिए। अब यहां पर लिख दीजिएगा, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 ... यानी कि जब 1 रहेगा तो यहां पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये लाइमन श्रेणी हुआ कि जब परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तो वह परावैंगनी भाग में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है, जिससे लाइमन सीरीज के नाम से जाता है, या परावैंगनी भाग में आता है। दूसरा आपका हो गया, इसका वेवलेंथ जो होगा ये निकाल देना है, इसका तरंगदैर्घ्य हो गया। आप दूसरा का बामर का देख रहे हैं, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी जो है कि जब हाइड्रोजन परमाणु
जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में आता है, दूसरा ऊर्जा स्तर में आता है जो दृश्य भाग में आता है, विजुअल साइट में आता है, तो वह बामर श्रेणी कहलाएगा। जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में आता है जो दृश्य भाग में आता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम रेखा, तो वह बामर श्रेणी कहलाएगा। और या दृश्य भाग में आता है जो दिखलाई देता है उसमें आता है। इसका जो वेवलेंथ होगा वो 1/λ बराबर होगा r, और यहाँ पर 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, कि दूसरा में आता है, और यहाँ n स्क्वायर हो गया। और जहाँ लिख देंगे n बराबर, जब यहाँ 2 के स्क्वायर है तो यहाँ 3 से शुरू होगा, 3 4 5 6 ... यानी यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इसका जो फिगर होगा 1 से नहीं होगा, बल्कि यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर यहाँ से शुरू होगा। ये आपका बामर हो गया, बामर श्रेणी हो गया। और यह दृश्य भाग में पड़ता है। कौन भाग में? दृश्य भाग में आता है। याद रखिएगा, पूछेगा बामर श्रेणी किस भाग में आता है, तो दृश्य भाग में आता है। उसके बाद तीसरा जो आपका है वो आपका पाश्चन श्रेणी होता है। पाश्चन श्रेणी, पाश्चन सीरीज, इसका भी देखिए वही तरह से आंसर लिखाएगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरा ऊर्जा स्तर में, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरा ऊर्जा स्तर में आता है और जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होती है उसे पाश्चन श्रेणी कहते हैं। और यह अवरक्त भाग में आता है। यह आपका हो गया पाश्चन श्रेणी, और ये अवरक्त भाग में आता है, इंफ्रारेड में आता है, अवरक्त भाग में आएगा। यह आपका पाश्चन हो गया। इसका जो तरंग दैर्घ्य निकालेंगे 1/λ, तो r 1 के, और जब तीसरा में जंप करता है, पाश्चन से तीसरा में जंप करता है तो यहाँ 3 स्क्वायर और 1/n स्क्वायर, और जहाँ लिखेंगे n बराबर, जब यहाँ 3 था तो यहाँ 4 5 6 7 ... हो जाएगा। ये पाश्चन श्रेणी हुआ। फिर एक बार सुनिए कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है और अवरक्त भाग में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होती है, तो उसे पाश्चन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी एक बार देखिए कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरा ऊर्जा स्तर में आता है, जो अवरक्त भाग में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होता है, तो उसे पाश्चन श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसका तरंग दैर्घ्य जब मान निकालने के लिए लिखाएगा तो ये सूत्र इसका लिखाएगा। चौथा आपका होता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट श्रेणी होता है, ब्रैकेट सीरीज होता है। इसका जो लिखेंगे 1/λ बराबर हो जाएगा r, रीड वर्ग हो गया, और यहाँ 4 के स्क्वायर होगा, और यहाँ n स्क्वायर होगा, और जहाँ जो होगा n बराबर जब 4 हो गया तो 5 6 7 ... होगा। इसका बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु, वैसा ही बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, चौथा ऊर्जा स्तर में आता है, तो वह ब्रैकेट सीरीज होता है। ब्रैकेट श्रेणी होता है, और यह दूर अवरक्त भाग में पड़ता है, दूर अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। और फिर सुनिएगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है और जिसका उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा दूर अवरक्त भाग में पड़ता है, तो वह ब्रैकेट श्रेणी हो गया। और इसका जो हो गया 1/λ, 4 स्क्वायर n हो गया, जब 4 है तो यहाँ 5 से शुरू हो गया। पांचवा आपका है फुंड श्रेणी हो गया, फुंड श्रेणी हो गया, PFUND,
फुंड सीरीज। तो इसका हो गया 1/लैम्डा आर 1/5 के स्क्वायर और एन स्क्वायर, और जहां जो हो गया एन आ गया, जब 5 है तो 6 7 8 डॉट 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 हो गया। इसके बारे में एक्सप्लेन देखिएगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से 5वां ऊर्जा स्तर में आता है, 5वां ऊर्जा स्तर में जंप करता है और उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा दूर अवरक्त भाग में पड़ता है। ये हो गया फुंड सीरीज, फुंड श्रेणी, और ये भी हो गया दूर अवरक्त भाग, अवरक्त भाग में पड़ता है, दूर अवरक्त भाग हो गया, दूर अवरक्त भाग में पड़ता है। और इस फिर सुनेगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से 5वां ऊर्जा स्तर में आता है और जिसका उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा, जिसका उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, दूर अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, तो वह फुंड श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो होगा 1/लैम्डा बराबर 1/लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ n 6 7 8 हो गया। यही आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या हो गया। एक बार फिर सुनिएगा कि वैसा जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं दृश्य भाग में, परावैंगनी भाग में, अवरक्त भाग में प्राप्त होता है, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। और यह 5 तरह का श्रेणी में प्राप्त होता है। पहला लाइमन श्रेणी हो गया कि जब हाइड्रोजन परमाणु, इसमें कई बार आई ध्यान देना आपको कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पार्थम ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से पार्थम ऊर्जा स्तर में आता है तो सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं जो प्राप्त होगा वह लाइमन श्रेणी होगा। और जो लाइमन श्रेणी होता है वह परावैंगनी भाग में आता है। दूसरा बामन श्रेणी है। उसी तरह से बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में आता है और इसका उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा दृश्य भाग में प्राप्त होता है तो वह बामन श्रेणी होता है। इसके बारे में बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है और इसका प्रकाश और इसका जो भाग है अवरक्त भाग में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा तो वह पाश्चन श्रेणी होगा। ब्रैकेट श्रेणी होगा कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है और इसकी उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखा दूर अवरक्त भाग में फार इंफ्रारेड में प्राप्त होगा तो वह ब्रैकेट श्रेणी होगा। 5वां है फुंड श्रेणी कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से 5वां ऊर्जा स्तर में आता है, 5वां ऊर्जा स्तर में आता है और इस तरह से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वह फुंड श्रेणी होगा। और यह भी दूर अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। इस तरह से इन तीनों का निकाल देना है। जब लाइमन निकालना तो 1 स्क्वायर तो यहाँ n स्क्वायर होगा, 2 से शुरू होगा, बामर का 2 होगा तो यहाँ 3 से शुरू होगा, ये पाश्चन का 3 होगा तो यहाँ 4 से शुरू होगा, ब्रैकेट का 4 होगा तो यहाँ 5 से शुरू होगा, फुंड का 5 है तो यहाँ 6 से शुरू होगा और इसी तरह इसको दिखलाएंगे बस।